हे फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आ गई हूँ कि फरवरी 2025 यानी कि कमिंग मंथ आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है, क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या यूनिवर्स का गाइडेंस है आपके लिए। तो आज की रीडिंग में हम सब कुछ पता करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमेशा की तरह आज भी हमारे पास 2 टंबल हैं। पहला है पिंक टंबल और दूसरा है ग्रीन टंबल। आप अपनी इंट्यूशन से जिस भी टंबल की कलर या एनर्जी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है उसको चूज़ करिए। अगर आपकी इंट्यूशन आपको सपोर्ट नहीं कर पा रही है तो आप पाइल 1 के लिए पिंक टंबल चूज़ करिए। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इवन है या डबल डिजिट को प्लस करने पे, ऐड करने पे अगर सिंगल डिजिट जो आती है वो इवन नंबर है तो आप पिंक टंबल चूज़ करिए। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ ऑड नंबर पे आती है या डबल डिजिट को ऐड करने पे ऑड आता है तो आप ग्रीन टंबल चूज़ करिए। या फिर आप अपनी इंट्यूशन के हिसाब से पाइल 1 के लिए पिंक टंबल चूज़ कर सकते हैं, पाइल 2 के लिए ग्रीन टंबल चूज़ कर सकते हैं। तो आज की रीडिंग चलिए अब शुरू करते हैं। पहली रीडिंग जिन लोगों ने पाइल 1 या टंबल 1 चूज़ किया है, फिर वो चाहे इंट्यूटिवली चूज़ किया हो या अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग चूज़ किया हो, आज की उनकी रीडिंग शुरू करते हैं। तो आप भी अपने मन में अफर्म करिए कि यूनिवर्स जिन्होंने पाइल 1 पिंक टंबल चूज़ किया है उनके लिए यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है। कमिंग फरवरी मंथ जिन्होंने पाइल 1 पिंक टंबल चूज़ किया है उनके लिए क्या गाइडेंस है। तो पहला कार्ड है 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। ये कार्ड कहीं ना कहीं लव रिलेशनशिप्स की बात करता है। एंड फरवरी इज़ अ मंथ ऑफ लव। वैलेंटाइन डे आता है, रोज़ डे आता है, फ्रेंडशिप डे आता है। तो ये डे कहीं ना कहीं ये बात कहता है कि आपको किसी तरह का लव इंटरेस्ट ऑफ़र मिल सकता है या किसी तरह की पार्टनरशिप ऑफ़र हो सकती है, या फिर आपका कोई रिलेशनशिप है जिसमें आप बहुत टाइम से एफ़र्ट डाल रहे थे और कोई कमिटमेंट नहीं आ पा रहा था या किसी तरह की कोई कंफर्मेशन नहीं आ पा रही थी। फरवरी मंथ में आपको वो कंफर्मेशन, वो कमिटमेंट डेफिनेटली मिल सकता है। 2 ऑफ कप्स कार्ड जो है वो हमेशा ये करियर फ्रंट में आपको किसी तरह की पार्टनरशिप ऑफ़र हो सकती है या आप किसी के साथ कोलैबोरेशन में कोई काम, कोई प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। और ये बात ये वाटर इमोशंस को हमारे डिनोट करता है। तो कहीं ना कहीं आप इमोशनली बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड फील करने वाले हैं, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड फील करने वाले हैं और आपके इमोशंस बहुत अपलिफ्ट होने वाले हैं। तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। देख लेते हैं पाइल 1 के लिए फरवरी मंथ का क्या यूनिवर्स का गाइडेंस है। आज का हमारा दूसरा कार्ड जो है वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड ये कहता है कि आप हो सकता है किसी तरह के आर्ग्यूमेंट में पड़ जाएं या लाइफ में ऐसी सिचुएशन। देखिए फायर एनर्जी ना आपके पूरे की पूरी पर्सनालिटी में रहने वाली है। आप बहुत एक्शन ओरिएंटेड रहने वाले हैं। आप बहुत ज़्यादा, आपको ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी कि कोई किसी काम को टाले। आपको ये बात पसंद नहीं आएगी कि कोई कमिटमेंट देने से पीछे हटे। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि इस मंथ में आप कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे होंगे और वो कमिटमेंट कहीं ना कहीं मिलेगी, लेकिन अगर उस कमिटमेंट में किसी तरह का डिले होगा या किसी तरह का घुमाव फिराव होगा तो फिर आपको इरिटेशन हो सकती है, तो फिर आपको एक तरह का एंगर और कन्फ्लिक्ट हो सकता है, बिकॉज आपको फायर एनर्जी भी कहीं ना कहीं डोमिनेट कर रही है। तो मेरी एडवाइस आपको यही रहेगी कि बातचीत से चीज़ों को, मैटर को सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि कन्फ्लिक्ट और पार्टनरशिप दोनों ही चीज़ें दिख रही हैं। तो जहाँ पार्टनरशिप है, जहाँ लव इमोशन है, जहाँ लव इंटरेस्ट है, वहाँ बेहतर होगा कि आप कहीं अपने आप को ना कम्युनिकेशन में डालिए। बिना वजह का कन्फ्लिक्ट, बिना वजह की प्रॉब्लम क्रिएट करेगा जो कि सही नहीं होगा। देख लेते हैं कि हमारा न्यूमरोलॉजी कार्ड आपके लिए क्या है। न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन फरवरी मंथ के लिए पाइल 1 के लिए क्या है, नंबर्स आपके क्या बता रहे हैं, ये हम देख लेते हैं। ओके,
तो नंबर 22, ठीक है, 22 कहीं ना कहीं चंद्रमा का नंबर है, ठीक है। और ये हो सकता है आपके न्यूमरोलॉजी चार्ट में जो चंद्रमा हो वो बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, पावरफुल पोजीशन में हो। चंद्रमा 2 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में आती हो, या डेट में आता हो, या मंथ में आता हो, या ईयर में आता हो, ठीक है। और वो 2 नंबर आपके न्यूमरोलॉजी चार्ट में बहुत डोमिनेटिंग हो, वो 22 भी हो सकता है, सिंगल 2 भी हो सकता है। तो मैं ये बात तो 100% कह सकती हूँ, चूँकि मून डोमिनेट है तो इमोशंस फरवरी मंथ में आपके फुलफिल होते हुए दिख रहे हैं। इमोशनली आप पैम्पर्ड फील कर रहे हैं, इमोशनली लोग आपको पैम्पर कर रहे हैं, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी रहने वाली है। और फरवरी मंथ में आपका ग्लो बहुत ज़्यादा रहने वाला है, क्योंकि चंद्रमा ना खूबसूरती को डिनोट करता है। आपके अंदर एक फेमिनिज्म रहने वाला है, एक चार्म रहने वाला है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा रिकग्निशन, बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलेगा। लोग पीछे भी आपके बारे में यही बातें करते हुए मिल रहे होंगे कि आप में कितना ग्रेस है, आप कितना कंपैशनेट हैं चीज़ों को लेके, लोगों को लेके, अपने बिहेवियर को लेके। तो जो चंद्रमा का नंबर है वो फरवरी मंथ में आपको डोमिनेट करने वाला है। तो डेफिनेटली आप इमोशनल रहने वाले हैं, हर एक चीज़ को इमोशनली सोचते हुए दिख रहे हैं, इमोशनली हैंडल करते हुए दिख रहे हैं। और शायद जब इमोशन फायर एनर्जी के साथ अटैच होता है तो फिर आदमी थोड़ा सा रिएक्ट भी जल्दी करता है। तो अपने रिएक्शन पे थोड़ा कंट्रोल रखिए। कुल मिला के इस ओवरऑल मंथ में आपको इमोशनली बहुत अपलिफ्टिंग मिलने वाली है। आपका एक बहुत अच्छा ऑरा रहने वाला है, बहुत पॉजिटिव। जैसे चंद्रमा होता है ना, शांत, शीतल, बहुत उसमें सुकून महसूस करता है, वैसे ही लोग आपके ऑरा में आके एक सुकून महसूस कर रहे होंगे। और इस चीज़ को कहीं ना कहीं वो आपके साथ कमिटमेंट में बदलना चाहेंगे, आपके साथ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप में बदलना चाहेंगे, जो चीज़ें मैं देख रही हूँ। तो फरवरी का मंथ आपके लिए इमोशनली बहुत अच्छा रहने वाला है। अब मैं आपके लिए देख लेती हूँ कि मून का गाइडेंस क्या है, बिकॉज मून डोमिनेटिंग है आपका। वाटर, इंट्यूशन, इमोशंस, ये बहुत डोमिनेट हैं। तो मून का क्या एडवाइस है आपके लिए, हम ये चेक कर लेते हैं। ओके, तो मून कार्ड कह रहा है वर्क थ्रू योर फीलिंग। देखिए अगेन फीलिंग की बात आ रही है, मतलब आप अपनी फीलिंग्स के थ्रू काम करने की कोशिश करिए, एंगर्स मत बीच में लाइए, ठीक है ना। अपनी फीलिंग्स के थ्रू लोगों को जताने की कोशिश करिए कि आप उन्हें कितना वैल्यू करते हैं, और लोग इस चीज़ को समझेंगे, लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे होंगे। क्योंकि आपका चार्म जो है ना, आपका ग्लो जो है वो फरवरी मंथ में कुछ अलग ही रहने वाला है, कुछ अलग आप में एक स्पार्क रहने वाला है, एक ग्रेस रहने वाला है। तो अपनी फीलिंग्स के थ्रू आप अपनी चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करिए, अपनी फीलिंग्स के थ्रू लोगों को अपना मैसेज कन्वे करने की कोशिश करिए। उसमें एंगर बीच में लाने की नीड नहीं है। तो कुल मिला के इमोशंस मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। तो आपका फरवरी मंथ फुल ऑफ इमोशंस होने वाला है, फुल ऑफ ग्रेस होने वाला है। पार्टनरशिप मिलते हुए दिख रही है। हो सकता है अगर आप सिंगल हैं तो आप लव रिलेशनशिप में आएँ। ये भी क्वाइट पॉसिबल है कि अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो वो रिलेशनशिप आप नेक्स्ट लेवल लेके जाएं। और अगर आप ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो वो चीज़ें और भी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, जिसे मैं कहूँगी ना, पॉजिटिवली ग्रो करेंगी। क्योंकि आप इंट्यूशन आपकी अच्छी हो रही है, आपका ऑरा अच्छा हो रहा है, आपका ग्लो अच्छा हो रहा है, और आप फीलिंग के थ्रू अपने मैसेजेस, अपनी चीज़ों को कन्वे करते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो फरवरी का मंथ आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। पाइल 1, ये पिंक क्रिस्टल जो है ये रोज़ क्वार्ट्ज है, एंड ये लव को डिनोट करता है। तो लव वाला आपका, लव इज़ इन दी एयर, मैं कह सकती हूँ कि ओवरऑल बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है आपकी। आई एम सो हैप्पी फॉर यू कि फरवरी का मंथ आपका आपके पार्टनर के साथ, आपके लव्ड वंस के साथ मैं बहुत अच्छा देख रही हूँ। एंड सबसे अच्छी बात जो है वो आपका ऑरा है, वो आपकी पर्सनैलिटी है, जो कहीं ना कहीं मून डोमिनेटिंग हो रही है। मून डोमिनेटिंग हो रही है तो उसमें ग्रेस आ रहा है, चार्म आ रहा है, ठीक है ना। आप इंट्यूटिव हो रहे हैं। और फरवरी मंथ के लिए मैं ये भी कह सकती हूँ, चूँकि मून है आपके बर्थ चार्ट में भी, अगर मून है आपकी जो न्यूमरोलॉजी चार्ट होता है उसमें भी अगर मून है, और तो आप भगवान शंकर की पूजा करिए, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। या फिर आप मून लाइट मेडिटेशन भी कर सकते हैं।
बस कुछ नहीं करना है, मून की लाइट में जाइए और 15 से 20 मिनट शांति से अपने आप में थोड़ा सा ना आइसोलेट होके वो टाइम स्पेंड करिए, आपको बहुत बेनिफिट करेगा। तो ओवरऑल आपकी रीडिंग बहुत पॉजिटिव है। ऑल द बेस्ट फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। और मैं इसमें आपका लव रिलेशनशिप, आपकी अपनी पर्सनैलिटी को बहुत पॉजिटिवली ग्रो होते हुए देख रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर रीडिंग। प्लीज़ अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ इसे शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय। हे फ्रेंड्स, अब मैं रीडिंग लेकर आ गई हूँ उन लोगों की जिन्होंने ग्रीन टेम्पल चूज़ किया है इंट्यूटिवली, या फिर जिनकी डेट ऑफ बर्थ ऑड नंबर पे आती है। उनकी रीडिंग क्या है फरवरी मंथ के लिए, ये अब हम पता करेंगे। तो हम पता करेंगे कि फरवरी मंथ ग्रीन टेम्पल के लोगों के लिए, व्यूवर्स के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। तो आप भी मन में अफर्म करिए कि आपका फरवरी मंथ कैसा रहने वाला है, आपका फरवरी मंथ में क्या एनर्जी रहने वाली है, ओवरऑल आपका मंथ कैसा बीतने वाला है, यूनिवर्स का आपके लिए क्या मैसेज है। तो सबसे पहले जो हमारा कार्ड आया है वो है 4 ऑफ फायर। 4 ऑफ फायर इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि फरवरी मंथ में आप सेलिब्रेट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं है। या तो आप अपना रिलेशनशिप सेलिब्रेट कर रहे हैं, या फिर आप अपना करियर सेलिब्रेट कर रहे हैं, या फिर आप अपनी हेल्थ सेलिब्रेट कर रहे हैं। बट सेलिब्रेशन इज़ देयर इन द मंथ ऑफ फरवरी, दैट्स फॉर श्योर। ये भी हो सकता है अगर आप में से कुछ लोग सिंगल हैं तो इस मंथ उनकी शादी फिक्स हो सकती है। अगर आप बहुत टाइम से किसी के प्रपोज़ल का वेट कर रहे हैं तो इस मंथ में आपको वो प्रपोज़ल, वो कमिटमेंट मिल सकता है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव बात है। ये भी हो सकता है कि आप अपनी फैमिली में या फ्रेंड सर्कल में किसी का वेडिंग फंक्शन अटेंड करें, या वो आपकी खुद की वेडिंग भी हो सकती है। फरवरी इज़ अ मंथ ऑफ लव। वैलेंटाइन डे आता है, फ्रेंडशिप डे आता है, हग डे आता है, लॉट्स ऑफ डेज आर देयर। तो मैं उन डेज़ को देख रही हूँ कि आप अपने लोगों के साथ, जिनके साथ आप चाहते हैं, अपने लव्ड वंस के साथ, वो डे मुझे सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं। आप फरवरी मंथ को ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। सेलिब्रेशन जो है ना वो इस मंथ की आपके लिए थीम है, ठीक है। तो किसी तरह का रिकग्निशन आपको वर्क फ्रंट में मिल सकता है, या रिलेशनशिप फ्रंट में आप जो कमिटमेंट, जो रिकग्निशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं इतने टाइम से, वो आपको मिले, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो कमिटमेंट है, सेलिब्रेशन है, प्रॉस्पेरिटी है, रिकग्निशन है, बहुत ही पॉजिटिव है। अब हम देख लेते हैं, मैं एक कार्ड आपके लिए और लेना चाहूँगी कि पाइल 2 के लिए, ग्रीन टेम्पल के लिए फरवरी मंथ कैसा रहने वाला है। ओके, तो दूसरा जो कार्ड है वो कह रहा है रिन्यूअल, ठीक है ना। तो ये कार्ड कहता है कि आप ना इस मंथ में अपने आप पे ध्यान दे रहे होंगे। वो फिर आपकी सेल्फ केयर हो, या फिर आपका सेल्फ प्रेजेंटेशन हो, आप अपने में इम्प्रूव करते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है ना। आप अपने में मुझे, मतलब जैसा होता है ना सेल्फ क्रिटिक, पॉजिटिवली सेल्फ क्रिटिक बन के अपनी ड्रेसिंग सेंस को अच्छा करना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप शो ऑफ करते हुए दिख रहे हैं, बट आप अपने ओवरऑल पर्सनालिटी के लिए मुझे कॉन्शियस दिख रहे हैं। मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप अपने में इम्प्रूवमेंट, जो बहुत टाइम से, शायद न्यू ईयर के शुरुआत में आपने जो अपने आप से प्रॉमिसेस किए थे कि मैं न्यू ईयर में ये करूँगा, एक प्रॉपर डाइट लूँगा, या फिर मैं अपने कपड़े और उन पहनने के तरीके पे ध्यान दूँगा, या अपनी बातचीत और अपने एटीट्यूड पे चेंज करूँगा, वो चीज़ें आप मुझे मंथ ऑफ फरवरी में करते हुए दिख रहे हैं। मतलब आप जो कमिटमेंट अपने आप से बहुत लॉन्ग टाइम से करते हुए आ रहे थे और जो कहीं आप फुलफ़िल नहीं कर पा रहे थे, वो कमिटमेंट्स आप मुझे फुलफ़िल करते हुए दिख रहे हैं इन अ मंथ ऑफ फरवरी। और यही रीज़न है कि आप चीज़ों को इंजॉय कर रहे हैं, बिकॉज आप सेल्फ इम्प्रूव कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सेल्फ इम्प्रूवमेंट आपको वो सेटिस्फैक्शन दे रहा है कि आप
मंथ को सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं, आप में एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है और लोग उस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं दैट डे बाय डे यू आर इम्प्रूविंग। आपका ऑरा चेंज हो रहा है, आपका एटीट्यूड चेंज हो रहा है, आपका ना ओवरऑल पर्सनालिटी में एक बहुत पॉजिटिव ग्लो, बहुत पॉजिटिव ग्रेस, बहुत पॉजिटिव मैं एक इम्प्रूवमेंट देख रही हूँ, जो कहीं से भी आउटर सोर्स से मैं फोर्स्ड नहीं देख रही हूँ। वो आपका सेल्फ एक्सेप्टेंस है कि मुझे ये करना है, वो सेल्फ मोटिवेशन है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव बात है कि आप अपने आप में इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, आपने अपने आप से जो कमिटमेंट्स किए हैं उनको फुलफ़िल करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही रीज़न है कि आप खुल के चीज़ों को सेलिब्रेट भी कर पा रहे हैं, बिकॉज नाउ यू हैव दैट कॉन्फिडेंस। जो कहीं ना कहीं आपके अंदर गिल्ट था कि मैं जो मेरे प्रोमिसेस हैं उनको फुलफ़िल नहीं कर पा रहा हूँ, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में सोच रहा हूँ, बट बहुत टाइम से मैं उन सेल्फ इम्प्रूवमेंट्स को अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ अपने ऊपर। अब वो चीज़ें आप कर रहे हैं और उस चीज़ को आप इंजॉय कर रहे हैं, तो ये बहुत ही पॉजिटिव बात है। अब मैं आपके लिए एक न्यूमरोलॉजी कार्ड निकालना चाहूँगी। तो टम्बल 2 के लिए क्या न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन है फॉर द मंथ ऑफ फरवरी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करिए। ओके, सी अगेन जो नंबर 6 है, ये नंबर है वीनस का। आपकी न्यूमरोलॉजी चार्ट में नंबर 6 डेफिनेटली कहीं ना कहीं होगा, या तो वो आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, या फिर डेट आपका बर्थ मंथ हो, या फिर ईयर में कहीं ना कहीं नंबर 6 आता हो, या आपका डेस्टिनी नंबर हो, या आपके नेम लेटर्स में कहीं नंबर 6 आता हो। नंबर 6 इज़ डेफिनेटली देयर इन योर चार्ट। और नंबर 6 जो है वो वीनस का नंबर है, एंड फरवरी मंथ इज़ लव का मंथ। वीनस कहीं ना कहीं लव को डिनोट करता है। वीनस सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ ब्यूटी को डिनोट करता है। मतलब कि आप अपने आप को ब्यूटीफाई कर रहे हैं। ब्यूटीफाई नॉट ओनली इन अ फिजिकल सेंस बट ऑल्सो इन अ स्पिरिचुअल सेंस, बट ऑल्सो इन अ पर्सनैलिटी वाइज। ठीक है, तो वीनस कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ दे रहा है, आपको वो पावर दे रहा है। वीनस की या तो आप में दशा शुरू हुई हो, या अंतर दशा शुरू हुई हो, या प्रत्यंतर दशा फरवरी मंथ में हो, वीनस की कोई ना कोई इम्पैक्ट आपके चार्ट में डेफिनेटली है, जो आपको सेल्फ लव के लिए मोटिवेट कर रहा है। वीनस ऑल्सो आपको एक बहुत अट्रैक्टिव ऑरा देता है। मतलब ऐसा होता है ना कि लोग आपकी तरफ जेन्युइनली अट्रैक्ट होते हैं, तो जो आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं ना, उससे लोग आपकी तरफ जेन्युइनली अट्रैक्ट हो रहे हैं। जेन्युइनली वो आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, आपके सर्कल में रहना चाहते हैं। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव है कि वीनस आपके फरवरी मंथ में आपको पावर कर रहा है, एम्पावर कर रहा है, आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको कहीं ना कहीं एक, जैसे मैं कहती हूँ ना, एक पुश दे रहा है जो बहुत टाइम से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बहुत टाइम से आप डिमांड कर रहे हैं, डिज़ायर कर रहे हैं। वो पुश आपको वीनस देगा इन अ मंथ ऑफ फरवरी, जो कि बहुत ही पॉजिटिव बात है। वीनस जो है वो लग्जरी का भी प्लैनेट है, पार्टनर का भी प्लैनेट है। तो आप लग्जरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, पार्टनर सेलिब्रेट कर रहे हैं। या तो आपको पार्टनर मिल रहा है फरवरी मंथ में, या तो आपको लग्जरी परचेज कर रहे हैं, या आपके घर में कोई लग्जरी सामान आ रहा है, या पार्टनर लग्जरी लेके आ रहा है, शादी हो रही है आपकी, आपको गिफ्ट्स मिल रहे हैं। तो नंबर 6 आपको लग्जरी और आपको पार्टनर सेलिब्रेट करने का मौका दे रहा है। तो खुल के सेलिब्रेट करिए, किसी तरह का हेजिटेशन मत रखिए, अपने आप को सेलिब्रेट करिए, अपने मोमेंट्स को सेलिब्रेट करिए। आई कैन सी दैट फरवरी इज़ अ मंथ ऑफ सेलिब्रेशन फॉर यू, क्योंकि कहीं ना कहीं वीनस का सपोर्ट, वीनस का इम्पैक्ट आपके चार्ट में मुझे फरवरी मंथ में दिख रहा है, विच इज़ वेरी पॉजिटिव थिंग। बहुत बहुत पॉजिटिव रीडिंग है आपकी। मैं अब आपके लिए एक मूनोलॉजी कार्ड, एक मून प्रेडिक्शन, मून एडवाइस निकालना चाहूँगी। लेट्स सी कि आपके लिए एक मून प्रेडिक्शन क्या है। यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, मून आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, टेक इंस्पायर्ड एक्शन। सी, जो आपकी रीडिंग
आ रही है कि आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, आप एक सेल्फ केयर की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, आप अपने से किए गए कमिटमेंट की दिशा में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, वही यूनिवर्स भी आपको एडवाइस कर रहा है दैट टेक इंस्पायर्ड एक्शन। आई वॉन्ट टू शो यू, टेक इंस्पायर्ड एक्शन मतलब जो चीज़ें आपको इंस्पायर कर रही हैं ना, जो भी चीज़ें, वो फिर आपका सेल्फ, जैसे यहाँ पे प्लैनेट शुक्र मैं देख रही हूँ कि वीनस आपको इंस्पायर कर रहा है। वीनस आपका कारक प्लैनेट हो सकता है, आपके एस्ट्रोलॉजी चार्ट में आपके एसेंडेंट में हो सकता है, या फिर आपके कैप्रिकॉन में हो, या फिर वो आपके थर्ड भाव में, थर्ड हाउस में हो, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं शुक्र का जो आपको इंस्पिरेशन मिल रही है, शुक्र का जो सपोर्ट मिल रहा है, उसे एक्शन में टर्न आउट करिए, ठीक है ना। बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है आपकी। फरवरी मंथ फुल ऑफ लव, फुल ऑफ सेलिब्रेशन, फुल ऑफ मोटिवेशन, फुल ऑफ सेल्फ केयर एंड फुल ऑफ, जैसे मैं कह रही हूँ, सेलिब्रेशन रहने वाला है आपके लिए। बहुत ही पॉजिटिव है। तो आपने जो भी कमिटमेंट खुद से किए हैं, उन कमिटमेंट्स को फुलफ़िल करिए। और शुक्र की पूजा, अगर आप अपने शुक्र को इन्हेंस करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप ना बेसिक हाइजीन मेंटेन करके रखिए। आप जितने प्रेजेंटेबल रहेंगे, आपका शुक्र उतना ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, पावर में रहेगा, आपको उतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा इन अ पॉजिटिव वे। तो शुक्र को आप अपना पॉजिटिव करने के लिए पर्सनल हाइजीन मेंटेन करिए, प्रेजेंटेबल रहिए एंड अप्लाई परफ्यूम डेली। आप डेली परफ्यूम लगाइए, डियो लगाइए, परफ्यूम लगाइए, बट किसी तरह का अपनी चारों तरफ महक रखिए। इससे भी शुक्र बहुत पैम्पर्ड होते हैं और वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। तो कुल मिला के आपकी भी रीडिंग बहुत पॉजिटिव है। आई एम सो हैप्पी फॉर यू पाइल 2 ग्रीन टम्बल कि आप बहुत कुछ फरवरी मंथ में अचीव कर रहे हैं, बहुत कुछ करने वाले हैं। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर करिए। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई रीडिंग चाहते हैं, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन प्लीज़ टेक केयर एंड बाय बाय।